जय धानुक मित्रों। धानुक समाज में अगर एकता लाना है तो सबसे पहले शिक्षित लोगों को आगे लाना पड़ेगा। किसी भी संगठन में जो महत्वपूर्ण पोस्ट है वो शिक्षित लोगों को देना पड़ेगा। शिक्षित लोगों का मान सम्मान बढ़ाना पड़ेगा। आपको खुद चल के उन शिक्षित लोगों को इस संगठन में शामिल करना पड़ेगा। उन्हें अच्छे पद से सम्मानित करना पड़ेगा। जब तक आप किसी भी संगठन में भाई भतीजावाद रखेंगे तो वो संगठन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप कोई भी संगठन बनाते हैं, उसमें सिर्फ एक ही अगर जिला के लोग हैं या दो ही जिला के लोग हैं, उससे भी आपका संगठन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। जब तक महत्वपूर्ण पोस्टों पे उन लोगों को नहीं शामिल किया जाएगा, उन लोगों को नहीं दिया जाएगा जो पूर्व में धानुक समाज के लिए काम कर चुके हैं, जिनका जमीनी स्तर पे पकड़ है, उनको जब तक संगठन में आप महत्वपूर्ण स्थान नहीं देंगे तब तक संगठन आपका सुचारू ढंग से काम नहीं करेगा। जो लोग संगठन के लिए तत्पर हैं, भले ही उनको किसी महत्वपूर्ण पोस्ट न दिया गया हो, उनका जब तक मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, मान सम्मान नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप संगठन सुचारू ढंग से नहीं चला सकते हैं, समाज में एकता नहीं ला सकते हैं। मनुष्य की 3 अवस्था होती है, एक बाल अवस्था, एक युवा अवस्था, एक वृद्धावस्था। बाल अवस्था की तो बात ही छोड़ दें। 2 ही अवस्था में धानुक समाज के लोग जो है सो अपने समाज के लिए क्रांति ला सकते हैं। एक युवा अवस्था है, एक वृद्धावस्था है। देखने को ऐसा मिलता है हमारे समाज में युवा अवस्था में बहुत सा जोश है, जुनून है, काम करने का, पैसा भी है, लेकिन क्या है कि शादी से पहले उन पर जो दबाव रहता है पढ़ाई लिखाई का, घर गृहस्थी में आर्थिक सहयोग करने का, इसके चलते वो समय नहीं दे पाते हैं। और जब उनकी शादी हो जाती है तो परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो अपने काम धंधों में लग जाते हैं, जिसके कारण से वो समय नहीं दे पाते हैं। या फिर रोजी रोटी के तलाश में अगर प्रदेश चले जाते हैं तो फिर वो सुचारू ढंग से अपने समाज के संगठन को चला नहीं पाते हैं या उतना समय नहीं दे पाते हैं। हाँ, आर्थिक रूप से कहीं कहीं मदद करते हैं लोग, लेकिन जो समय जमीनी स्तर पर देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। दूसरा है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में जुनून तो बहुत है काम करने का, समाज के प्रति कुछ करने का, बस उनके पास आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं और वो जोश जुनून युवा जैसा नहीं रह पाता है, जिसके कारण से वो लाचार रहते हैं। जब तक युवा वर्ग के लोग वृद्धा वर्ग के लोगों को साथ मिला के नहीं चलेंगे, तब तक किसी भी संगठन का, किसी भी समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। क्योंकि युवा में तो जोश रहता है, लेकिन वृद्धावस्था में तजुर्बे की कमी नहीं रहती है, तजुर्बा उनके पास रहता है। युवा वर्ग जो आज संगठन चला रहे हैं या संस्था चला रहे हैं, उनको कभी कतई नहीं ये भूलना चाहिए कि आप जो आज ये बनी बनाई खीर खा रहे हैं, वो कहीं न कहीं उन लोगों की भी मेहनत है जो 1500-2000 का मोबाइल लेके चलते हैं, साइकिल पर चलते हैं, गांव घर में रहते हैं, सामाजिक स्तर से जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी संगठन के लिए बहुत सा चीज किया है, बहुत सा योगदान किया। अगर उसे इग्नोर करके आप चलेंगे तो आप संगठन को ज्यादा दूर तक खींच के नहीं ले जा सकते हैं। भले आप ताम झाम कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन ज्यादा दिनों तक संगठन आप नहीं चला सकते हैं। इसलिए जो भी संगठन के लोग हैं जो नया नीति नया संगठन बनाते हैं, उन्हें चाहिए कि उन लोगों को मान सम्मान भी दें जो पूर्व में संगठन को चला चुके हैं, धानुक समाज से जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। कैसे विकास होगा उस समाज का जहां पे एक शिक्षित लोग मंच के नीचे बैठ के फोटोग्राफी करते हैं और जिन्हें धानुक पर 4 लाइन बोलने नहीं आता है, धानुक ठीक से लिख नहीं पाते हैं, वो लोग मंच पर बैठ के धानुक समाज को संबोधित करते हैं। मैंने तो देखा है अभी हाल फिलहाल में बहुत ऐसे मंच को जहां पे
4 भाई हैं और चारों में आपस में बनती नहीं है, मोहल्ले में किसी से पड़ता नहीं है, लेकिन जब मंच मिल जाए, माइक मिल जाए तो ऐसे एकता के बारे में बात करते हैं, ऐसे समाज को संगठित करने के बारे में बात करते हैं, जैसे लगता है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारे समाज में संगठन मजबूत होगा ही नहीं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में जो मंच को संबोधित करते हैं, जो धानुक के जो उपजातियां हैं, 7 उपजातियां, उसमें से अपने से दूसरे उपजाति के लोग को अपने यहाँ निमंत्रण तक नहीं देते हैं, अपने यहाँ भोज में शामिल नहीं करते हैं, या उनके गांव में अगर किसी दूसरे उपजाति में अगर भोज होता है तो उसमें वो जाते नहीं हैं, उनको वो छोटा समझते हैं, जबकि हैं तो सब धानुक के उपजातियां। आजकल देखने को मिल रहा है कि खूब बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं मंच पर से जाके, लेकिन अगर आपको डिटेल पता लगाना है तो उनके गांव में जाके पूछिए कि वो अपने को जो धानुक का उपजाति समझते हैं वो दूसरे उपजाति के लोगों को अपने यहाँ भोज में निमंत्रण नहीं देते हैं, दूसरे के यहाँ जाके भोजन तक ग्रहण नहीं करते हैं। वो आजकल धानुक समाज का हितैषी बने फिरे हैं। मित्रों, 2020 का चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव। अभी नित्य नए आपके यहाँ बंडीधारी कुर्ता पाजामा वाले नित्य नए नेता धानुक समाज में उभर के आएंगे, जैसे लगेगा कि ये नहीं रहेंगे तो हमारे समाज का उत्थान ही नहीं होगा, विकास ही नहीं होगा। पर जरा ध्यान रखें, गौर करके देखते रहें उनके गतिविधियों को कि कहाँ थे आप इतने दिनों तक। जब चुनाव आने लगा तो आपको मंच चाहिए, माइक चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर से कोई बात कीजिए तो आपको वो टाल देंगे कि आप उनसे मिल लीजिए। ऐसे में संगठन नहीं चलने वाला है, ऐसे में समाज का उत्थान नहीं होने वाला है। जहाँ शिक्षित वर्ग आपके मंच के नीचे बैठ के भाषण सुन रहे हो और अशिक्षित वर्ग मंच पर खड़ा होके समाज को संबोधित कर रहा हो। आप जब तक शिक्षित वर्ग को सामने नहीं लाएंगे, शिक्षित वर्ग को समाज को संबोधित नहीं करने देंगे, तब तक जो आपका वो शिक्षित वर्ग, वो अशिक्षित वर्ग जो आपके संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उनमें वो भावना नहीं आएगी कि हमारे समाज के शिक्षित वर्गों को संबोधित किया जाता है। मैं अभी हाल फिलहाल में देखा हूं, बहुत सारे ऐसे मीटिंग हुए हैं जिसमें मेरे जैसे लोगों को भी नहीं बुलाया जाता है। उन लोगों को बुलाया जाता है जो जिनका क्रियाकलाप अगर देख लें धानुक समाज के लिए तो कुछ नहीं है, जीरो है, बिग जीरो। लेकिन आप देखेंगे उनको कि एकदम मंच पे, माइक पर ऐसे धानुक समाज को संबोधित करते हैं जैसे लगता है कि इतना दूर तक धानुक समाज को यही खींच के लाया है। बाकी अगर ये नहीं रहेंगे तो पता नहीं हमारे समाज का क्या होगा। मैं किसी भी आदमी को राजनीति में जाने से मना नहीं करता हूं, आप जाइए, जरूर जाइए, लेकिन हमारे समाज के लोगों का इस्तेमाल करके अपने रोजी रोटी मत सीखिए। आप जब तक धानुक समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ नहीं किए हैं तो पहले जाइए, समाज के बीच में जाइए, उनको मदद कीजिए, तब आपका समाज आपको खुद सर आंखों पर बैठा के रखेगा। फिर आपको चुनाव लड़ना हो, जिस चीज का भी चुनाव लड़ना हो, मुखिया से लेके सांसद का चुनाव लड़ना हो, आप लड़िए, आपका धानुक समाज आपके लिए मदद करेगा। आप देख लीजिए, हार्दिक पटेल को देख लीजिए, आप मुकेश सहनी को देख लीजिए, उन्होंने अपने समाज के लिए लड़ा है, डंडा खाया है, तब उसका समाज जो है सो उसको सर आंखों पर बैठा कर रखा है, तब उसको नेता बना कर रखा है। सर आप धानुक ऐसे नाम नहीं दिया, आप उसके लिए करना पड़ेगा, तभी जाके आपके समाज का विकास होगा। हमने देखा है कि रामफल मंडल पर भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे लोगों को पुरस्कृत भी किया जाता है, बहुत सारे लोगों को मान सम्मान भी बढ़ाया जाता है। जब आप मान सम्मान किसी को बढ़ाते हैं रामफल मंडल जी पर काम करने के लिए तो सभी को लेके चलिए, किसी को छोड़ के मत चलिए। ऐसा नहीं कि दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, आप 2 आदमी का नाम लेंगे, 4 आदमी का नाम लेंगे तो उसका मनोबल टूटता है, वो फिर से काम करने का इच्छा उसमें जाहिर नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग रामफल मंडल जी का नाम ऊंचा कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जैसे काम कर रहे हैं, किसी मन से उनका नाम तक आप लोगों को लेने में शर्म आता है। आप उस आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए, आपके समाज के लिए वो आगे खड़ा रहेगा। मैं महसूस करता हूं कहीं कहीं ऐसा होता है, फील होता है कि जो लोग सही में काम कर रहे हैं उनकी तारीफ नहीं होती, उनके पीठ नहीं दबाए जाते हैं। उनकी जब तक आप हौसला अफजाई नहीं करेंगे तब तक उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा। उनके मनोबल बढ़ने के साथ साथ दूसरे भी तो लोग देखते हैं कि हाँ, उन्होंने जो समाज के लिए किया है, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे समाज के लोग खड़े हुए हैं, तो कल को मैं भी काम करूंगा तो समाज के लोग मेरा भी मनोबल बढ़ाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में
बिना स्वार्थ के काम करते हैं। जो बिना स्वार्थ के काम करते हैं तो उनकी पीठ भी थपथपानी आपके पड़ेगी। आप उसकी पीठ अगर थपथपाते नहीं, उनके मनोबल को नहीं बढ़ाते हैं, तो आने वाले आपका पीढ़ी जो है वो इसे भागेगा। जिस तरह से हमने देखा है अपने समाज में शिक्षित लोगों को जो जलील किया जाता है, चाहे सोशल मीडिया से लेके हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से लेके हो, चाहे किसी मीटिंग में, किसी सम्मेलन में, जिस तरह से उनको उनकी बातों को काटा जाता है, उनको जलील किया जाता है। मैं भी कभी कभी यही बात सोचता था कि हमारे समाज के शिक्षित वर्ग क्यों नहीं आते हैं अपने समाज को उत्थान के लिए। तो कभी कभी मैं महसूस करता हूँ, खुद पर भी अपने देखता हूँ, ये महसूस करता हूँ कि जब मेरे साथ ऐसा लोग कर सकते हैं तो और आदमी के साथ क्यों नहीं करते हैं, करेंगे। यही कारण है कि हमारे समाज के शिक्षित वर्ग आपके समाज के उत्थान के लिए आगे नहीं आते हैं। आप ही लोग उसको कहने लगते हैं, अरे पढ़ लिख ले गया, शिक्षित हो गया तो अपने आप को धालुक नहीं कहलाना चाहता है। नहीं, कहलाना चाहते हैं। जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो सम्मान आप नहीं दे पाते हैं उनको, जिसके कारण से वो आपसे दूरी बनाकर रखते हैं। एक शिक्षित आदमी को कंट्रोल करने के लिए अशिक्षित आदमी को डाल दीजिएगा तो उसके मन में ये भावना आता है कि मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों को एक अशिक्षित आदमी कंट्रोल कर रहा है, तो उसमें फीलिंग आती है। जब किसी संगठन का निर्माण करें ना, तो उसमें किसी को आदेश न दें, आग्रह करें। उसमें बहुत सारे लोग पढ़े लिखे रहते हैं, बहुत सारे शिक्षित लोग रहते हैं। उन्हें निवेदन करें, आग्रह करें कि महानुभाव, मेरे बड़े भाई, मेरे पितातुल्य लोग, आपसे निवेदन है कि आप ये कार्यक्रम करें हमारे समाज के लिए। आप उसे आज्ञा नहीं दें। आप किसी पद पे बैठ गए हैं, कोई पदाधिकारी हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है सो किसी शिक्षित आदमी को जो है सो आप आदेश दीजिएगा कि ये काम कीजिए, वो काम कीजिए। बहुत सारे हमारे समाज में शिक्षित लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इनकम टैक्स में हैं, डीआईजी लेवल पे हैं, प्रशासनिक विभाग में हैं। आप उनके पास जाइए, उन्हें बोलिए कि हमारे समाज के लिए समय दीजिए सर, हमारा समाज अभी बहुत पीछे चल रहा है। जरूर आपके साथ आएंगे और आपका भी फर्ज बनता है कि उन्हें मान सम्मान उस अनुसार से दिया जाए जिसके वो हकदार हैं। तब आपका समाज संगठित होगा, विकसित होगा, एकता आएगी। क्या धानुक मित्रों।